Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the drift velocity, current density and the relationship between drift velocity, current density and the electric field. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISC and different state boards. This is also useful for different competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Drift velocity. हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते हैं और डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने की क्षमता लिमिटेड है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट एन एथ ऑर्बिट इज 2n square, where n is the number of the orbit. यदि आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या इस संख्या से कम है, दैट मीन्स दैट ऑर्बिट इज नॉट क्लोज्ड ऑर्बिट. इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है पेरेंट न्यूक्लियस के साथ. ये थोड़ी एनर्जी मिल जाए इन इलेक्ट्रॉन्स को तो ये इस न्यूक्लियस के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं एंड दे बिहेव नाउ लाइक अ फ्री इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं जो लूजली बाउंड हैं पेरेंट न्यूक्लियस के साथ, उनको रूम टेम्परेचर पर इतनी थर्मल एनर्जी मिल जाती है कि वो पेरेंट न्यूक्लियस से डिटैच हो सकें और देन दे बिहेव एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the free electrons in a conductor move randomly in all possible directions as shown in figure 1a, much like the molecules of a gas. देखिए ये न्यूक्लियस है, इसका ये फ्री इलेक्ट्रॉन है. ये न्यूक्लियस है, इसका ये इलेक्ट्रॉन फ्री है. फ्री है मतलब ये इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से अलग हो गया है. सो दिस इज नाउ डिटैच्ड फ्रॉम दिस न्यूक्लियस. तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ है तो ये रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस. देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय v rms is square root of 3 kt upon m, which at room temperature is of the order of 10 to the power 5 meter per second. Since electrons move randomly, there is no net flow of electrons through any cross section of the conductor in any direction. रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल है उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सो फ्रीली और रैंडमली हर दिशा में मूव करते हैं विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज. ये हर दिशा में मूव कर सकते हैं, इधर भी जा 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 सकते हैं, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है उसके मूवमेंट का, इसलिए ये हर दिशा में मूव करते हैं विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज. मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन हमारा है और इससे किसी भी समय में ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल 5 इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरफ फ्लो करते हैं. ठीक है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए ये भी संभव है, इक्वली पॉसिबल ये भी है कि इसी समय में इसी इंटरवल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन इसी एरिया को क्रॉस करें उल्टी दिशा में. ठीक है, इसीलिए द नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन एनी गिवन डायरेक्शन इज ऑलवेज 0. 5 अगर जा रहा है राइट साइड में इस एरिया से होके तो 5 इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में भी जाना चाहिए. सो दैट द नेट फ्लो इज 0. ऐसा हम इसलिए मानते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इज वेरी लार्ज एंड दे हैव equal probability of moving in any given direction. ठीक है, so the net flow of current through any cross section of the conductor is 0. लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम तो force acts on the electrons and the force is given by F equal to minus E times capital E, where capital E is the electric field. नेगेटिव साइन क्यों यहाँ पर है? Because the electrons carry a negative charge. So force on the electrons is in a direction
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लेफ्ट से राइट की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है लेफ्ट दिशा में। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव in an ordered fashion from right to left. Okay. If m be the mass of the electron and a be the acceleration in the presence of the field, then from Newton's second law we have F equal to ma. So from equation 1 and 2, the acceleration of an electron is given by a equal to minus e capital E upon m with a minus sign here. Clear? The accelerated electrons collide inelastically with the ions in the bulk of the material and lose their entire kinetic energy in the process. जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो आयन से टकराते हैं और अपनी सारी गति की ऊर्जा को, काइनेटिक ऊर्जा को लूज कर देते हैं। उसके बाद दे आर अगेन एक्सेलरेटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। द टू प्रोसेसेस ऑफ कोलिजन एंड एक्सेलरेशन रिजल्ट इन a dynamic equilibrium, causing the electrons to move in a direction opposite to that of the applied electric field with a uniform average velocity, and this velocity is known as the drift velocity. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, और टकराते हैं आयन से, अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, फिर वो एक्सलेट होते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दे मूव in the applied electric field with a uniform average velocity known as the drift velocity. इस velocity को हम बोलते हैं drift velocity. The drift velocity is the average velocity acquired by an electron in a conductor when an electric field is applied across it. The drift velocity जो है, so that is the average velocity acquired by an electron in a conductor when an electric field is applied across it. Okay. So if tau be the time interval between two successive collisions of an electron, then the average drift velocity of the electron is given by Vd equal to a tau, where a is the acceleration. So this is minus e capital E upon m to tau. So the average drift velocity is not half of the initial and final drift velocity of an electron. That is Vd not equal to 0 plus a tau upon 2. ठीक है, ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है। एवरेज मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। इट इज द एवरेज ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट। किसी भी समय कई जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, काफ़ी संख्या में हैं, उनका वो एवरेज वेलोसिटी का एवरेज है। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन Vt is equal to a tau, where a is equal to minus e capital E upon m, and this is a constant because charge of the electron is constant, the applied electric field is constant, the mass of the electron is constant. So note that when the electrons are in random motion, their instantaneous speed at normal temperature is of the order of 10 to the power 6 meter per second, whereas their drift velocity is much less, about 10 to the power minus 4 meter per second. Okay. So next is current density. Assume कीजिए we have a cylinder of cross-sectional area A. Vd is the drift velocity of electrons. In time delta t, the electrons will cover a distance Vd into delta t. Okay. So if an electric field is set up across the ends of the conductor, the positive charged particles in the conductor will move in the direction of the applied field with the average drift velocity Vd. In time delta t, the charges in the conductor will cover a distance Vd into delta t. Okay. If n be the density of charge carriers, that means the number of charge carriers per unit volume in the conductor, each carrying a charge q, then the total charge delta q contained in a cylinder of volume AV, the delta t is AVD delta t into nq. Vd into delta t is the length of the cylinder, A is the area of cross-section of the cylinder, and therefore AVD delta t is the volume of the cylinder. So N is the charge density and Q is the charge on each carrier. So total charge in the cylinder is
delta Q A Vd delta T into NQ. Now, in time delta T, this entire charge will cross the area C, that is the opposite end of the cylinder, because of the drift velocity of the electrons. Thus, the average current during this time is I bar is delta Q upon delta T, and the instantaneous current is I equal to limit of delta Q upon delta T at delta T tends to 0. So this is NAQVD. Clear? We are now in a position to discuss the current density, which is defined as the current per unit area normal to the direction of current flow. Consider a point P inside the conductor. मान लीजिए कि ये छोटा सा एरिया है डेल्टा ए जो P पॉइंट को सराउंड करता है, and this is perpendicular to the direction of current flow. This is shown in figure 3a. If a current delta I flows through the area delta A, then the average current density through the area delta A is J vector delta I upon delta A. And the current density at the point P is J equal to limit of delta I upon delta A as delta A tends to 0. And this is written as di upon dA. मान लीजिए कि डेल्टा ए एरिया जो है जो पॉइंट को सराउंड करता है वो करंट फ्लो की दिशा के परपेंडिकुलर नहीं है, जैसा हमने यहाँ पर इस रेड लाइन से दिखाया है आपको। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट लीजिए करंट फ्लो की दिशा के परपेंडिकुलर, तो ये एरिया कितना होगा, ये होगा डेल्टा ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू दिस सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, देन if the area delta A is not perpendicular to the direction of current flow and the normal to the area delta A makes an angle theta with the direction of current, then the current density is J equal to delta I upon delta A cos theta. Delta A cos theta is the area that is perpendicular to the direction of current flow. ठीक है, ये रेड जो लाइन जो दिखाया गया है इसका कंपोनेंट है करंट फ्लो की दिशा के परपेंडिकुलर। So we have delta I equal to J times delta A cos theta, where delta I is the current through the area delta A. If vector delta A be the area vector corresponding to the area element delta A, then delta I is equal to J dot delta A. ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट। J dot delta I is J delta A cos theta. This is what is written here. So for a finite area, the total current I is given by I equal to integral of J dot delta A. If the current density J is uniform over a normal surface area A, then I equal to J dot integral of delta A equal to J dot A equal to J A cos theta equal to J A cos 0 degree, or we have I equal to J A. Note that although the electric current I is a scalar quantity, the electric current density J is a vector quantity. The SI unit of current density is ampere per meter square. So I equal to JA. ठीक है, J is the current density. And finally, we come to the relationship between current density, drift velocity, and electric field. So we have seen that the current density is given by the ratio of di upon dA. This is equal to NQVD, where Vd is the drift velocity of the electron in an applied electric field. In vector notation, we write this as vector J is NQ vector Vd. If the charge carriers are positive, that is Q is greater than 0, then vector J and Vd are in the same direction. But if the charge carriers are negative, that is Q is less than 0, Q is equal to minus E, then J and Vd are in opposite direction as shown in this equation. Vector J is minus NE vector Vd. So equation 12 gives you the relationship between the current density and the drift velocity. Using equation 3, you can write this equation also as vector J is minus NE Vd vector.
this is minus NE, and put the value of drift velocity, this is minus E times capital E vector upon m into tau. Okay, so vector J is NE square 2 upon m, electric field E. This is sigma E, where sigma E is equal to NE square tau upon m. This is the reciprocal of resistivity called conductivity. So equation 13 gives you the relationship between the current density and the applied electric field. So in this lecture, we have seen the expression for the drift velocity, the current density, and what is the relationship between current density and electric field, and between the current density and the drift velocity. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.